विनोद बंसल जी, अब कोई घोटाला हुआ है, ये सच है, या फिर राम के मंदिर के निर्माण में एक तरह से ये अवरोध पैदा करने की कोशिश की जा रही है? ये एक इलेक्शन टूल है जो आरोप के शर्मा लगा रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, ये आपके श्रुति दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें क्या राजनीति हो रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये तीनों के तीनों प्रवक्ताओं को मैं चैलेंज कर रहा हूं, तीनों को चैलेंज कर रहा हूं। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के निर्माण में आने वाली किसी भी बाधा को खड़ा करने का प्रयास न करें। और दूसरी बात ये, श्री राम जन्मभूमि की जो निधि समर्पण अभियान था, मैं कृपा करके हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, उसको चंदा नाम न दें। चंदा हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तीसरी बात ये, उस समर्पित निधि में से कोई माई का लाल भी एक पैसा इधर से उधर नहीं कर सकता, ये बता दूंगा आपको मैं। और चौथी और अंतिम बात ये कि राजनीति से बाज आओ, क्योंकि रामद्रोहियों की सजा हमेशा से मिलती रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, या वो काले चश्मे वाले वो थे जिन्होंने ये कहा था कि राम कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री पास करके आए थे। उन सब की हालत क्या है स्वयं देख लीजिए। अब और रामद्रोह बर्दाश्त नहीं होगा आपसे, याद रखना। आप देखिए, राम को बदनाम करने के लिए अयोध्या में जो भी कुछ हुआ है, लैंड डील के बारे में मैं नहीं कह सकता, कुछ भी क्या है, जो भी है वो सरकार जांच करा रही है, वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, प्रियंका जी को अगर भरोसा नहीं है सरकार पर, सरकारी तंत्र पर, या राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर, तो निश्चित रूप से वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाए ना जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल चिल्ला रही हैं। आपने पॉइंट रख लिया, सुप्रीम कोर्ट जाए। रोहन गुप्ता जी, मैं पहले आपके पास, फिर सुनील जी आपके पास आ रही हूँ, बारी बारी से सबको मौका मिलेगा। रोहन जी। मीनाक्षी जी, देखिए, आपने भाजपा और बीएचपी के प्रवक्ता को जिस बेशर्मी से डिफेंड करते देखा, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आज जो बात को जलेबी की तरह ऐसी भाषा हमें भी आती है, आपसे इससे भी बड़ी भाषा फिर हम बोलेंगे आपको। मीनाक्षी जी समझा लीजिए। रोहन जी मुद्दे पर आए। मुद्दा यह है कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने जांच की मांग की, और आप तमाम दस्तावेजों के साथ क्या कोर्ट जाना चाहेंगे, क्या कोर्ट जाना चाहते हैं? मेरी आपने इन दोनों को अच्छा समय दिया, मेरी बात को खत्म कर। बिल्कुल। देखिए, यही इन असलियत है मीनाक्षी जी। जब भी देश समझता है उसको इमोशनल करके चीजों को गुमराह कैसे करना, ये दोनों आज जो शर्मा जी और बंसल जी कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। हम तो जो डॉक्यूमेंट है वो करेंगे, 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 8.5 करोड़ में क्यों बेची गई, वही जमीन जो 2 करोड़ की थी 8 करोड़ में क्यों बेची गई, 26.5 करोड़ रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पैसे गए कि नहीं, ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसमें कहां जांच की बात है। दूसरी बात, ये जो पैसा है ये आस्था का पैसा है, इसके साथ आप खिलवाड़, दिस इज पब्लिक मनी। आप सुनिए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का क्रिएशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से का पैसा, मेहनत का पैसा इसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अगर ये ट्रस्ट में एक एक पैसे राम भक्त का है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि पब्लिक अकाउंट, जब आक्षेप हुए हैं, डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, तो सरकार की सो मुटो जांच करके हकीकत करे। अभी शर्मा जी ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट पहले भी आए। भाई साहब, अगर 5 मिनट में कोई जमीन 2 करोड़ से 18.5 करोड़ की हो जाती, अगर आपकी सरकार में ईमानदारी होती, तो वो अधिकारी को सामने लेके उसमें एक्शन लेते। और इसमें गवाह कौन है मीनाक्षी जी? गवाह है राम मंदिर जो ट्रस्ट है, उसके ट्रस्टी, उसके अंदर गवाह। आप बेशर्मी से ये बोल रहे हैं कि इसमें घोटाला नहीं हुआ। कब तक आप राम के नाम पे अपने पत्थर तैरवाते रहेंगे? शर्म होनी चाहिए। आपकी सत्ता से लेकर अब आप अपनी जेब भी राम के नाम पे भरने पे लगे हुए हैं। सो मोटो जांच कीजिए और देश के सामने आइए। और प्रियंका जी ने कहा, देखिए शर्मा जी, समस्या ये है कि कहीं पे, देखिए, कहीं पे हाईवे आ रहा है या कहीं पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके आसपास का सर्कल रेट खुद ब खुद बढ़ता है, और ये समझदारी सभी में है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि सर्कल रेट बढ़ रहा था और उससे पहले ही जमीन खरीद ली गई। समस्या इस बात की है कि पहले अफसरों ने वो जमीन ट्रस्ट में शामिल करवाई और फिर रिश्तेदारों के नाम पर खरीद ली। समस्या वहां खड़ी होती है। मीनाक्षी जी, ऐसा है, आपका जो रिसर्च है, मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि यही चीज ठीक कहा रोहन जी ने कि ये जब 6 महीना पहले इसी तरह के आरोप लगाए गए थे, और उसके बाद हम लगातार इनसे कहते रहे, क्योंकि हमें तो हमारी जांच में जो सरकार, राज्य सरकार ने कराया, उसमें ऐसा कोई बिंदु नहीं थे।
तो इसके बाद यदि आपके पास वहां पर कोई डॉक्यूमेंट है तो आप क्यों नहीं उसको कोर्ट में लेकर गए? आप तो बड़ी छाती पीट रहे थे कि हम 4 दिन में FIR कर रहे हैं, हम कोर्ट जा रहे हैं, इसका जांच कराएंगे। तो आज 6 महीने बीत गए, क्यों नहीं कराया आपने? क्यों नहीं आपने कराया? मैं इसके लिए 2-3 उदाहरण आपको और देता हूं। मीनाक्षी जी सुन लीजिए, कांग्रेस की झूठ सुन लीजिए, कांग्रेस की झूठ को समझना हो तो मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। देखिए 3 दिन पहले यही प्रियंका गांधी ने क्या आरोप लगाए? इन्होंने आरोप लगाया कि मेरे बच्चों का इंस्टाग्राम हैक कर लिया गया। आज उसकी रिपोर्ट जो है प्राइमरी रिपोर्ट आई है, उस प्राइमरी रिपोर्ट में स्पष्टता के साथ में जो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने शुरुआती जांच में ही ये कहा है कि किसी प्रकार का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक नहीं किया गया। तो ये सनसनी फैलाने, आपको एक और घटना बताता हूं, आपको याद होगा 2019 उसके 6 महीना पहले इन लोगों ने राफेल का कांड, राफेल घोटाले की बात उठाई, कितना चिल्लाते फिरे पूरे देश भर में। आज 2019 के बाद किसी को सुध नहीं है। रोहन जी आपकी बात समझ नहीं आ पा रही, इसलिए आप पहले सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। हाँ। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि केवल भ्रम फैलाना, आपके पास तर्क है, सबूत है, लेके जाइए ना। सुनील जी, विपक्ष भ्रम की राजनीति कर रहा है। अगर दस्तावेज हैं, तथ्य हैं, तथ्यों के साथ कोर्ट में जाएं, और जैसा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी इसकी जांच करे। सुनील जी चलिए हम के शर्मा जी की बात मान लेते हैं, बड़े विद्वान साथी हैं कि भाई हम कोर्ट में जाएं, मतलब सरकार के पास ना जाएं, लोग मिल करके लूट लें, बीजेपी का मेयर, बीजेपी का विधायक, बीजेपी का सांसद, बीजेपी सरकार का कमिश्नर, DIG, DM, SDM सब लूट ले, लेकिन हम कहां जाएं? हम कोर्ट जाएं। शर्मा जी, हम कोर्ट से पहले जनता के बीच जाएंगे। अखिलेश यादव के घर में कागज दलालों की पैरवी आप क्यों कर रहे हैं? निर्णय नहीं होते हैं। आप इन दलालों की पैरवी आप क्यों कर रहे हैं? दलाली आपके खून में बसी है। दलालों की पैरवी करेंगे आपके खून में है, हमारे में नहीं है। भाई दलाली नहीं होती तो जनता धक्के मार के बाहर किसके खून में? ये तो आज बहस हो रही है ना भाई, ये बहस इसीलिए हो रही है कि हमारे खून में है कि बीजेपी के खून में है दलाली। नहीं, चंदा चोरी किसने किया? हमने किया कि बीजेपी ने किया? जमीन का घोटाला कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं कि बीजेपी कर रही है? अरे इतनी तो शर्म करो। घोटाला मरने के बाद भगवान के पास जाना होगा, क्या जवाब दोगे आप लोग? आपके पास क्या जवाब दोगे आप लोग? नहीं, देखिए सुनील जी वो कह रहे हैं कि आप दस्तावेज दिखाएं, कहोगे आप दस्तावेज दिखाएं, सरकार को दस्तावेज दिखाएं, आपके पास जो भी है। अभी के शर्मा यहीं पे बैठे हुए, आप इन्हें तस्वीर दिखाएं, तस्वीर स्पष्ट हो जाए। अच्छा मीनाक्षी जी हम सहमत हैं। चलिए रोहन जी डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि शर्मा जी? आप कह रहे हैं दस्तावेज दिखा दीजिए। लखीम अरे नहीं, सुनील जी की बात हो जाने दीजिए। रोहन जी मैं आ रही हूँ आपके पास। जांच हुई, अरे सुन लीजिए, लखीमपुर की घटना में जांच हुई, योगी जी ने जांच करा ली। जांच में पाया गया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं और उनके बेटे ने सोच समझ के किसानों पर गाड़ी चलाई। क्या कर लिया योगी जी ने? बाल बांका कर पाए टेनी का? अभी भी सीना ठोक के देश का गृह राज्य मंत्री है, किसानों का हत्यारा। यही चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का? यही सच है ना भारतीय जनता पार्टी का? आपकी सरकार, जांच आपने कराई, दोषी वो हत्यारा गृह राज्य मंत्री है। यही सरकार है, यही नैतिकता है। नहीं, सवाल नैतिकता पर आ गया, सवाल नैतिकता पर आ गया के शर्मा जी, सवाल नैतिकता पर आ गया। जनता के बीच जाएंगे, सवाल नैतिकता पर आ गया है। इस नैतिकता के साथ आप जनता के बीच कैसे जाएंगे? जी मुझे बोलना है ना? जी मैं ये कह रहा हूं, मैंने तो बड़ी स्पष्टता से कहा कि 6 महीना पहले भी यही कागज आप लेकर आए। हम लगातार आपसे बोलते रहे, क्यों नहीं गए आप कोर्ट? क्यों नहीं आपने वहां पर कोई FIR दर्ज किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके दस्तावेज झूठे हैं। आपके दस्तावेज से जितनी बातें दलालों पर आधारित हैं, इसलिए आप नहीं गए। वरना यदि किसी का, मेरी बात खिलाफ कोई चुप कराइए, मैं बता कोई कार्रवाई नहीं करेगी। रोहन जी को एक बार टू फ्रेम में ले लीजिए के शर्मा जी के साथ। के नाम पे केवल दलाली करेंगे, वो दस्तावेज दिखाइए तो कोर्ट जाएं। दस्तावेज से यहाँ टीवी में दस्तावेज दिखाने से क्या होगा? ये तो प्रियंका गांधी भी आपका भाषण देके निकल ली। सुन लीजिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं, आपके पास ये तो 6 महीने से रखे हुए हैं ना,
तो आप क्यों नहीं लेके जाते हैं? क्यों नहीं कोर्ट में आप सबमिट करते हैं? क्यों नहीं एफआईआर कराने जाते हैं आप? इसीलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि ये सारे दस्तावेज आपके झूठे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।